नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोग के सामने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर हमारे यूजर्स जो हैं, जो हमारे वीडियो के व्यूवर्स हैं, वो चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, बगैर लाइक और सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर वो चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तब उसको शेयर करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर से अमेरिका हाल ही में किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। अमेरिका जो अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा यानी कि एक्सपोर्ट करेगा, उन देशों में है रूस, यूक्रेन, सोवियत संघ और भारत। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका यूक्रेन को। रसिया और यूक्रेन वार चल रहा है, एक तरह से पूरे हथियारों की मंडी बनी हुई है यूक्रेन में। जो रूस से अपोजिट और यूक्रेन समर्थित देश है वो अपने नए नए हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। यानी कि पूरा विश्व, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि पूरा विश्व हथियारों की मंडी बना हुआ है और उसका फायदा अमीर और ताकतवर देश उठा रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21 दिसंबर को घोषणा की कि वह यूक्रेन को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि पैट्रियट मिसाइल प्रणाली यूक्रेन को 1.85 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता का हिस्सा होगा। यानी कि यह भी एक प्रकार का बिजनेस है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहां आयोजित की गई है। तो इसके सही ऑप्शन है वाशिंगटन, नई दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। यहाँ पर भाषण किया गया। भारत इंडोनेशियाई निवेश और व्यापार मंच की बैठक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित की गई है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में सहयोग के नए क्षेत्र की पहचान करने, बुनियादी ढांचा विकसित करने और पर्यटन, व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए भारत इंडोनेशियाई निवेश और व्यापार मंच की संयुक्त कार्यबल समिति की बैठक आयोजित की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाल ही में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो 22-23 की कर संग्रह की बात करते हैं तो इसमें जो वृद्धि हुई है वह है 25.90, यानी कि 25.90% की वृद्धि हुई है। इसके बारे में आपको बता दूं, इस अवधि में पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रत्यक्ष करों के सकल में लगभग इतने करोड़ रहा हुआ है। यहाँ बता दें, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में यह 25.90, यानी वित्त मंत्रालय के आर्थिक आंकड़ों की बात हो रही है। ये वृद्धि दर कई संस्थाओं द्वारा अलग अलग निकाली जाती हैं और हर संस्था के अलग अलग जो रिपोर्ट होते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यानी कि मोढेरा सूर्य मंदिर जो है वह किस राज्य में है जिसको यूनेस्को की अस्थायी समिति में शामिल किया गया है। तो इसके हमारे ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। भारत में कई सूर्य मंदिर हैं, जैसे उड़ीसा का सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, उसी तरह यह भी एक सूर्य मंदिर है। हाल ही में गुजरात के वाड़नगर शहर में मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में ऊनाकोटी की चट्टानों को काट करके बनाई गई मूर्तियों के रूप में इन 3 स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के द्वारा एक अस्थायी सूची में शामिल किए गए यूनेस्को की, जो कि बाद में एक तरह से विश्व धरोहर सूची भी बन सकती है। किस देश ने हाल ही में भारत की 16वीं फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है। तो 16 फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने वाले जो हमारा देश है जो किया है वह है नेपाल के ड्रग रेगुलेटरी ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि उत्पादों के निर्माण करने वाली 16 भारतीय दवा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। यानी कि बाबा का काम तमाम। बाबा जो कि योग सिखाते हैं, जो कि पूरी तरह से व्यापारी बन चुके हैं, उनकी 16 दवाइयों को नेपाल ने प्रतिबंधित कर दिया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का शर्मा, अक्षय कुमार और ऋषभ पंत में से ये है अनुष्का शर्मा। पूमा इंडिया एक स्पोर्ट ब्रांड है जिन्होंने
विराट कोहली, केएल राहुल और करीना कपूर, युवराज सिंह, हार्डी सिद्धू के बाद अब अनुष्का भारत की प्यूमा प्रोडक्ट्स की प्रचार करेंगी। अगले करंट अफेयर्स में हम आपको बताते हैं, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के नॉलेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अपनी घोषणा के साथ ही विवादों के घेरे में आ गया। सरकार ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक साइन किया है, जिसके तहत नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी।